Hello everyone, I hope all the feel are doing good and I am Nidhi Pandey from Mita.com and today I am going to discuss with you another chapter you're getting to know plants. So getting to know plants से related हमने कुछ जो topics थे हमारे वो discuss कर लिए हैं. इनमें हमने plants के बारे में trees के बारे में lecture first में discuss किया था है ना. Near about हमने जितने भी plants हमारे पाए जा रहे हैं trees पाए जा रहे हैं और जितने types के पाए जा रहे हैं हमने ये सभी देखा था जिसमें हमारे 3 types के जो हैं trees इंक्लूड्स थे. दैट इज़ आवर हमारे जो है ट्रीज थे और हर्ब्स से आते थे, श्रब आते थे और थर्ड था हमारा ट्रीज आता था. ओके तो कुछ हमारा जिससे जो जड़ी बूटियों वाली चीज़ थी हमने वो भी देखा था. श्रब में हमने देखा था कि जो जिससे हम जो हमारी जो झाड़ियाँ टाइप की जो होते हैं प्लांट्स उनको देखा था. एंड ट्रीज में जो नॉर्मल ट्रीज होते हैं ओके एज यूजल. एंड नाउ बिकम कल जो हमारा जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने जो डिस्कस किया था अपना हमने लीफ के बारे में डिस्कस किया था. ओके हमने लीव्स के फंक्शंस, उसके पार्ट्स, उसकी जो उसका क्या स्पेशल कैरेक्टर है हमारी ट्रीज में प्लांट्स में वो किस तरह हेल्पफुल है. ठीक है प्लांट्स के लिए एक क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्या क्या वर्क करता है. ठीक है और इससे रिलेटेड हमने फोटोसिंथेसिस जो हमारी जो ये एक्टिविटी है फोटोसिंथेसिस ठीक है रिएक्शन इसके बारे में हमने देखा था. सो नाउ जो आज का टॉपिक है हमारा दैट इज़ द रूट. ओके सो आज जो हम पढ़ेंगे हम आज रूट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है हम जानेंगे कि रूट जो है कितने टाइप के होते हैं. ठीक है और क्या क्या रूट का वर्क है, क्या क्या फंक्शन है रूट का और कितने कितने टाइप्स फ्रूट्स में कौन कौन से रूट्स पाए जा रहे हैं. ठीक है हम ये देखेंगे रूट कितने कितने टाइप के पाए जा रहे हैं. ठीक है इनका स्ट्रक्चर एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर. सो मूविंग अहेड हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दैट इज़ आवर रूट. सो लुक एट फिगर 7.13. हु डू यू थिंक इज़ वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली. पहेली और भुजो हुआ है. तो यहाँ पर पहेली और भुजो दो लोगों को लिया गया है और यहाँ पर हम एक एक्टिविटी अब करने वाले हैं. ठीक है रूट के बारे में पढ़ने से पहले, रूट के बारे में जानने से पहले हम रूट के से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी करेंगे और जिसके लिए हमें ग्रुप्स चाहिए होगा. ठीक है ग्रुप्स किसका, आप किसी भी अपने फ्रेंड्स का ग्रुप बना सकते हो. ठीक है आप चाहो तो अपने घर पे किसी का ग्रुप बना लो आप और बाहर किसी भी पर्सन का, छोटे छोटे बच्चों को ले लो और उन सब का ग्रुप बना लो. ठीक है अपने साथ के जितने भी पर्सन हैं उन सब का ही ग्रुप बना सकते हो लेकिन 2-4 लोग हों ग्रुप में. विच पार्ट ऑफ द प्लांट इन द सॉइल. अब आप क्या करना कि आपको उसके लिए एक आपको पॉट भी चाहिए होगा. ठीक है गमला भी एक चाहिए होगा और जिसे कहते हैं गमला. तो आप एक गमला ले लो. ठीक है जिसमें मिट्टी वगैरह सॉइल वायल होती है ना वो सभी और प्लांट लगा हुआ मिलता है आप वो ले लो. उन दोनों को फिर बराबर क्या करो वाटरिंग करो. ठीक है फिर आप उसमें कुछ एक अनदर एक्टिविटी देखोगे कब उसके पहले आपको फिर कुछ करना पड़ेगा उसमें. ठीक है कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी. यू वुड रिक्वायर ये देखिए एक्टिविटी 6 में आपको बता रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा जिससे आपको पता चले कि हाँ रूट में क्या हो रहा है एंड क्या नहीं हो रहा है. ठीक है एक्टिविटी 6 में हम देख रहे हैं यू वुड रिक्वायर टू पॉट्स सम सॉइल. खुरपी चाहिए होगा. खुरपी एक होता है ना. ठीक है एक औजार टाइप का होता है ये जिससे आप मिट्टी निकाल सको. ठीक है वो होती है खुरपी. और फॉर डिगिंग चाहिए ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड वाटर चाहिए. दिस एक्टिविटी टू डन इज़ ग्रुप 4 to 5 स्टूडेंट. मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि इसमें ग्रुप चाहिए. आप फ्रेंड का ग्रुप बना लो किसी का भी रिलेटेड. ठीक है फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके स्कूल में कोई हो सकता है, स्टूडेंट का ग्रुप बना लो आप लोग. और फिर आप क्या करो कि आपने 2 पॉट ले लिया. ठीक है मिट्टी का जो कि है उसमें आप एक आपका पॉट ए हो और एक सेकंड जो हमारा है वो है पॉट बी. ठीक है 2 बड़े बड़े डिग आप कह सकते हो उसे. ठीक है सो अब आपको क्या करना है कि जो हमारे जो प्लांट्स हैं वो जब आप रेडीमेड जब प्लांट जब आप लेते हो तो लगाने के लिए तो उसमें आप देखते हो कि नीचे मिट्टी उसमें नीचे मतलब किसी किसी में मिट्टी होती है. तो अगर जो आपको मिट्टी के साथ लगाना है तो आप मिट्टी से बाहर प्लांट को निकाल के देखोगे कि उसमें रूट होता है उसका. ठीक है रूट होता है वो दिखता है. तो आप क्या करो कि एक को जो है रूट के साथ ही लगा दो, विद रूट के साथ लगा दो सॉइल जो है पूरी एक पॉट में ए में. और जो हमारा जो बी है ये देखिए बी डिग दिख रहा है ना ए और बी ये देखिए ये डिग ए है और ये डिग हमारा बी है. ठीक है पॉट भी कह सकते हैं आप.
तो इसमें क्या है कि एक देख रहे हैं आप रूट, ये आपको रूट दिख रहा है जो नीचे ये जो शो हो रहा है ना, एक मिनट, हाँ आप देखिए, ये देखिए, ये इसमें देख रहे हैं आप, ये रूट शो हो रहा है ना। तो मैंने कहा कि आपको डिग ए में जो है आप रूट प्लांट लगा दो विद रूट के साथ, और डिग बी में आप क्या करो, फिर प्लांट तो लगाओ लेकिन उसका रूट काट दो आप, ठीक है। इसमें रूट काट देना, फिर आप देखना कि क्या चेंजेस हो रही है, आप इतना करना पहले, ठीक है। फिर नाउ नेक्स्ट मूविंग अहेड, बोथ द प्लांट्स आर वाटर रेगुलरली, और फिर दोनों को फिर आप रेगुलर वाटर देते रहो, बट वन इज़ विदाउट रूट्स इजंट ईटेड, लेकिन एक को क्या करना है कि बिना रूट के ही रखना, ठीक है। फिर आप देखना कि कैसे रूट जो है क्या कैसे प्लांट्स को हेल्प कर रही है, ठीक है। डज द एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट, ये एक्टिविटी आपको ये समझाएगी अच्छे से कि कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है रूट अपने प्लांट और ट्री के लिए, ठीक है। So now we will come another activity that is 7. We would require seeds. अब इसमें आपको क्या करना है, कुछ चने ले लेना है, ग्राम ले लेना है, ओके। और फिर आपको उसको भिगो देना है चने को, आप एक कटोरी ले लो, उसमें चने को भिगो दो। फिर कुछ दिन बाद आप क्या करो, 2 दिन बाद उसके पानी को चेंज करते रहो, और एक कॉटन कपड़ा ले लो आप, और उसमें क्या करो, अपने चने को क्या करो, उसमें फिर पानी से निकाल के बाहर उसको पैक करके रख दो, ठीक है। वैसे ही फूला जैसे रहे वैसे ही रख दो। फिर 2-3 दिन बाद आप निकाल के देखना कि उसमें जो है ऐसे, ये देखिए, ये जो छोटे छोटे रूट्स आ रहे हैं ना, ये छोटे छोटे, ये सभी आप वाइट कलर के देख सकते हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से देख सकते हैं इसको। तो ये रूट है, इसमें रूट आ गए हैं, ठीक है। सो ये रूट्स इनमें आ जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट firmly टू द सॉइल, द एंचर ऑफ द प्लांट ऑफ द सॉइल। तो ये क्या है, मीन्स एंचर मीन्स इसको लंगर टाइप का एक होता है, वो कहते हैं। सो इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो रूट है ना, ये जो रूट इसमें आ रहे हैं चने में, तो यही क्या करते हैं कि ये जो है मिट्टी में अच्छे से, मतलब मिट्टी में जाने के बाद ये जो रूट्स इसमें आ गए हैं चने में, अगर जो इसको आप मिट्टी में ऐसे डाल दोगे रूट को, तो इससे एक पेड़ निकल आएगा, ठीक है। तो ये हेल्प करता है प्लांट को ग्रोथ करने में, इसी से प्लांट का हम कहें फॉर्मेशन, ठीक है। प्लांट कहाँ से निकल रहा है, तो प्लांट रूट से ही निकल रहा है, इससे ही निकलता है, और रूट से ही बहुत कुछ हेल्प मिलती है हमारे प्लांट को, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट है एक्टिविटी 8 आ रहा है, इसमें हम क्या जानेंगे, हम रूट तो जान लिए हमने, अब हम रूट की वैरायटी को देखेंगे। यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ, ये देखिए यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है, यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स, डू द रूट्स एज सो द वैरायटी। अब हम लेट अस फाइंड आउट कि अब हम रूट की वैरायटी को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सो अब हम रूट की वैरायटी को फाइंड आउट कैसे करेंगे कि हम अलग अलग फ्रूट्स के रूट्स ले लो आप, ठीक है। किसी भी फ्रूट्स के रूट्स ले लो, या फिर नॉर्मली आप जिसे जानते हो शुगर केन का रूट्स ले लो, आप मेज का रूट्स ले लो, ग्राम का ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रूट्स मेनली लिए गए हैं आपकी जो एनसीईआरटी बुक में हम वही लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, एक यहाँ पर मेज का रूट्स है, एंड एक ये है आपका ग्राम का रूट्स है, जो कि ठीक है आपके ग्राम ग्राम हो गए, और एक साइड पे आपका मेज़ हो गया। तो आपने ले लिया है ग्राम के रूट्स, जो आपके चने होते हैं उनके रूट्स हैं एक। तो आपको अब आप क्या कर रहे हो कि इसमें पूछ रहा है कि दोनों रूट्स में क्या डिफरेंस है, आपको ये बताना है, ओके। सो देखिए, आप फर्स्ट डिफरेंस तो आप इनको दिखने में ही, फर्स्ट डिफरेंस तो दिखने में ही लगा रहा है, ठीक है। देखिए आप इन दोनों में कितने ज़्यादा डिफरेंस है। तो आपको और जो भी डिफरेंस दिख रहे हैं, और जितने भी फ्रूट्स आप ले सकते हो जो उसमें जिस टाइप का डिफरेंस आपको दिख रहा है, आप वो सभी इस फिगर में लिखना। सो राइट ग्राम और मीस इन द ब्लैंक स्पेस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट्स विद फिगर्स, ठीक है। If what way are the roots of gram and maize similar? In what way are they different? These are seem to be different types of roots, isn't it? Here there are also other 2 types of. Let us find out. Okay. So we will come on activity 9. अब activity 9 में हम क्या जानेंगे? activity 9 में हम ये जानेंगे कि रूट कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। अब हमने रूट तो देख लिया कि रूट का क्या वर्क है प्लांट्स और ट्री में, ये समझ में आ गया कि रूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेन रोल प्ले इन प्लांट और आपके ट्री में, ठीक है। रूट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हम कह सकते हैं। रूट के बिना प्लांट का ग्रोथ ही हम कहें तो ऐसा इम्पॉसिबल है, ठीक है। हम ये सोच भी नहीं सकते हैं कि रूट ना हो और प्लांट ग्रो कर जाए, ठीक है। तो रूट होगा ही होगा, अगर जो प्लांट ग्रो कर रहा है प्लांट है तो रूट ज़रूर होगा, ठीक है। सो फिर हमारा अब हम जानेंगे कि रूट में भी बहुत से टाइप होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए,
ये है आपका रूट, ठीक है, ये मैंने आपको रूट दिखा दिया। अब आप देख सकते हैं ये रूट पतले पतले हैं और ये रूट ऐसे बिखरे बिखरे हैं, ठीक है। सो रूट के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रूट जो है हमारे वो 2 टाइप्स के होते हैं। दैट इज़ फर्स्ट जो है हमारा टैप रूट है और सेकंड हमारा फाइब्रस रूट होता है, ठीक है। फिर एक्टिविटी 9 जो आपकी है, आपको इसमें क्या करना है कि आपको एक 2 टाइप के प्लांट्स लेने हैं और आप क्या करो कि वाइल्ड प्लांट्स ले लो, ठीक है। और कुछ क्या करो आप उसे एक प्लांट्स को वॉश कर लो, ठीक है, और उनके रूट्स को ऑब्जर्व करो, ठीक। जैसे कि आपके यहाँ फिगर में दिखाया गया है, फिगर ए और बी में। तो रूट जो होते हैं आपके कितने टाइप के होते हैं? रूट 2 टाइप के होते हैं मेनली। एक फर्स्ट आपका टैप रूट और सेकंड है आपका फाइब्रस रूट, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आपका बताया गया, ठीक है। ये जो आपका ये जो है पतला पतला स्ट्रक्चर जो कम स्पेस में दिख रहा है, दैट इज़ आवर टैप रूट। तो यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, ये हमारा है टैप रूट, ओके। सो नेक्स्ट जो हमारा था दैट इज़ आवर फाइब्रस रूट। तो ये हमारा जो है ये जो फैले फैले हैं ना स्ट्रक्चर टाइप के, ये हमारे क्या है? फाइब्रस रूट, ओके। तो ये हमारे क्या है? फाइब्रस रूट, ओके। इट्स दिस क्लियर? सो मूविंग अहेड, हमने टैप रूट और फाइब्रस रूट देख लिया। अब टैप रूट में जो है सिमिलर जो रूट्स हैं वो लेटरल होते हैं, ठीक है। टैप रूट में लेटरल रूट्स आते हैं और जो प्लांट्स है विद रूट्स एज सोन इन फिगर 7.17 में आपका टैप रूट दिखा है। तो टैप रूट मेनली भी उनके भी टाइप्स होते हैं जिनमें एक टाइप आ जाता है लेटरल रूट। लेकिन जो फाइब्रस रूट होता है वो सिमिलर फाइब्रस होता है। उसमें क्या होता है कि फाइब्रस रूट की एक बहुत ही एक स्पेशल पॉइंट ये है आपका, एक मतलब बहुत मेन पॉइंट आपका ये है इसमें कि फाइब्रस रूट में फोकस करने वाली बात ये है कि जो फाइब्रस रूट होंगे ना उसमें सभी रूट एक ही जैसे हैं, सेम सेम है। जैसे कि अगर जो कोई रूट ऐसे ऐसे निकला है, ये सारे रूट है, मान लिया सपोज दैट ये आपको रूट दिख रहे हैं, ठीक है। तो इनमें कहीं ऐसे रूट निकले हैं, कहीं ऐसे निकले हैं, ठीक है। मीन्स आपको सब एक ही जगह से दिख रहे हैं, आपको ये जो निकले हैं सब ऐसे ऐसे ही निकले हैं। तो ये रूट सब एक तरह से दिख रहे हैं। अब आपका टैप रूट में क्या डिफरेंस हो गया? क्यों डिफरेंस किया गया कि टैप रूट और फाइब्रस रूट, फाइब्रस को क्यों डिफिनेशन दिया गया फाइब्रस का कि फाइब्रस जो है वो सिमिलर होता है। बिकॉज टैप रूट की ये देखिए, टैप रूट का स्ट्रक्चर आप देखिए पहले सही से, ये देखिए ये है, ठीक है, टैप रूट आपका। तो ये ऐसे ऐसे टैप रूट ऐसे निकले होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। दिस इज आवर टैप रूट। तो टैप रूट का ये डिफरेंस है। और ये तो आपका टैप रूट हो गया, ठीक है। ये पूरा जो है आपका ये टैप रूट कहा जाता है। एंड जो इसकी जो साइड साइड में होता है ना, ये इसको हम कहते हैं लेटरल रूट। जब रूट में भी साइड साइड में रूट निकलते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? लेटरल रूट, ठीक है। तो आई थिंक इज दिस क्लियर वेरी मच कि टैप रूट क्या होता है, लेटरल रूट क्या होता है एंड फाइब्रस रूट क्या होता है। सेपरेट द प्लांट्स यू हैव कलेक्ट इनटू 2 ग्रुप्स। तो आप इसको सेपरेट कर लो, ठीक है। एंड फिर आप भूजो हैज़ ब्रिलियंट आइडिया भूजो को आया है कि ये जानने के लिए कि रूट्स कितने टाइप के होते हैं। तो उसने क्या किया है, टाइप्स ऑफ रूट्स एंड टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन जानने के लिए उसने एक कॉलम बना लिया, ठीक है। और जितने प्लांट्स लिए हैं आप उसके नेम लिख सकते हो। फिर टाइप ऑफ वेनेशन मैंने आपको लेक्चर 2 में पढ़ाया है, ये टाइप ऑफ वेनेशन क्या होता है, ठीक है। आप चाहो तो लेक्चर 2 सर्च करके देख ले सकते हो, मित्रा.com लेक्चर 2, ठीक है। गेटिंग टू नाउ प्लांट्स करके एक टॉपिक है, ठीक है। लेक्चर 2 डालना तो आपको आ जाएगा। उसमें लीफ वेनेशन के बारे में मैंने बहुत अच्छे से ब्रीफ डिस्क्रिप्शन किया है, ठीक है। तो आपको अब इसमें क्या करना है कि कोई भी प्लांट्स ले लो, उनके नेम लिख लो और फिर आप लीफ वेनेशन ले सकते हो, ठीक है, उसके नेम लिख लो। और फिर आप नेक्स्ट जो आते हो वो टाइप ऑफ रूट्स कि कितने टाइप ऑफ रूट्स आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं, आप उसको नोट डाउन कर दो। फिर यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि रूट कितने टाइप के होते हैं। और हमने ये भी सीख चुका है पहले कि रूट्स को क्या चाहिए होता है, ठीक है। रूट्स जो है वाटर, मिनरल, ये सभी ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और जब रूट वाटर लेगा, मिनरल लेगा तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि वो अपने लिए सिर्फ लेगा, ठीक है। वो प्लांट्स को, ट्रीज़ को भी देगा। तो इससे क्या होता है कि वो प्लांट्स और ट्रीज़ के लिए एक फूड बनाता है, ठीक है। एक पूरा फूड का फूड क्रिएट करता है। तो फूड यहाँ से ही प्लांट्स और रूट्स को मिलते हैं। फर्स्ट हमारा जो रूट है, ठीक है, रूट मीन्स होता है आप जैसे वी ईट सम ऑफ दिस एज रूट्स लाइक कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो और टर्निप और टैपिको। तो इन सब में क्या होता है, इन सब के हम रूट्स, ठीक है, रूट्स जो है इन सब के हम रूट्स जो है खाते हैं, ठीक है।
So we also eat many other parts of plant where food is stored. Do you agree that stem is like a street with two-way traffic? Write the name of material that goes up stem and which comes down. ओके, सो स्टेम हैज़ टू वे ट्रैफिक स्ट्रीट। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए स्टेम है आपके, ठीक है। दैट इज़ आवर स्टेम एंड ये हमारा रूट है और ये है लीव्स, ठीक है। और ये जो लीव्स के बीच में है दैट इज़ कॉल्ड लीव्स वेनेशन। ओके, सो यहाँ पर सब कुछ आपको क्लियर दिख रहा है, क्लियर व्यू दिख रहा है इसका। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज़ फ्लावर। और ये फ्लावर के बारे में हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।